बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाज़ सिरा प्रोग्राम फ़ैसले जी घड़ी। मां आहियां आफ्ताब मोगेरी। मां हमेशह चवंदो आहियां त फ़ैसला थियणु खपनि हिन धरती धड़ियुनि लाइ, हिन मुल्क लाइ, हिन क़ौम जे लाइ। कराची खां कश्मीर, कश्मीर खां वरी कश्मीर ताईं फ़ैसला थियणु खपनि। त या त फ़ैसले जी घड़ी अची वई आहे, पर अॼु फ़ैसला थींदे ओड़ी रीति नज़र नथा अचनि जेके आम माण्हुनि जे लाइ हक़ में हुजनि। अॼु तय आहे त विफ़ाक़ी काबीना जो जेको इजलास उहो वॾो अहम ऐं उहो सुभाणे तलब कयो आहे, जंहिंमें इहो फ़ैसिलो करिणो आहे त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ते पाबंदी मरणनि जो जेको फ़ैसिलो आहे, पाबंदी हणण जो जेको फ़ैसिलो आहे, उहो ज़ेरे गौर हूंदो। उहो पंहिंजी जॻह ते वॾो अहम आहे ई आहे। इन सां गॾोगॾु इस्लामाबाद जी जेका सेक्रेटरीट आहे, उन में इस्लामाबाद पुलिस तर्जुमान जेको आहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो रऊफ़ हसन खे गिरफ़्तार करे वरितो। इन सां गॾोगॾु अॼु अगरि ॻाल्हि कयूं त DG ISPR मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जेको आहे सो अहमद शरीफ़ चौधरी साहब जेको आहे सो जेका प्रेस कॉन्फ्रेंस कई, जेका तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जेका मीडिया सां ॻाल्हाईंदे ॿोलाईंदे चयो त तय आहे त पाकिस्तान जे अंदरि जेका स्मगलिंग थिए थी, जेका दहशतगर्दी थिए थी, उन में बराह रास्त किथे न किथे उहे ज़ालिम ऐं दहशतगर्द इन्वॉल्व आहिनि, जंहिंजो तालुक़ु कुझु जेको पाकिस्तान सां आहे, कुझु अफ़गानिस्तान सां आहे। ज़िक्र कंदे अॼु चयो त 6 मुल्कनि जूं अफ़गानिस्तान सां सरहदूं लॻनि थियूं, पर 5 मुल्कनि में अॻवाननि खे वीज़ा वठी वञण खां पोइ ई दाख़िल थियण जी इजाज़त ॾिनी थी वञे। पाकिस्तान वाहिद मुल्क आहे जिथे अॻवानी जहिड़ी रीति जेको आहे सो रहनि बि था, ऐं पाकिस्तान जहिड़ी रीति हुनजी महिमान नवाज़ी बि करे पियो, ऐं पाकिस्तान हर मुश्किल वक़्त में उन्हनि खे कम बि आयो आहे, ऐं उनजे बावजूदि बि जेको आहे सो पाकिस्तान में किथे न किथे दहशतगर्दी ऐं ॾोहनि में इन्वॉल्व आहिनि। 9 मई जे सहूलियतकारनि जे जेका मनसूबाबंदी आहे, उन्हनि खे अंजाम ते पहुचाइण जी बि जेको आहे सो अज़म जो इज़हार कयो। इन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कयूं त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सिंध समेत पूरे पाकिस्तान में जेका बि क़यादत आहे, उन में किथे न किथे हिन वक़्तु बेचैनी आहे त पाकिस्तान जे अंदरि जेका हिन वक़्तु सियासत हले पई, उहा कहिड़े तरफ़ वञे पई, ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा अहम रहनुमा, सीनियर रहनुमा चवनि पिया त ज़बरदस्ती असांजूं वफ़ादारियूं तब्दील करायूं वञनि पियूं। छा इहो दुरुस्त आहे? इन सां गॾोगॾु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग जेके हिन वक़्तु विफ़ाक़ में यकीनी तौर ते किथे न किथे हुनजो नेशनली इतिहाद आहे, जेका नून लीग हिन वक़्तु विफ़ाक़ी हुकूमत में आहे ऐं आइनी उहिदनि ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आहे, उहे इन फ़ैसिले में गॾु आहिनि या न आहिनि, इहो बि वॾो अहम फ़ैसिलो आहे, जेको फ़ैसिलो विफ़ाक़ी काबीना सुभाणे कंदी, जहिड़ी रीति पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ते पाबंदी हणण जी ॻाल्हि थिए पई। इन ते अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा मौजूज़ महिमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा अॻूणा MNA आहिनि, कादिर ख़ान मंदूगिल साहब असांखे वीडियो लिंक ते जॉइन कयो, अव्हां जी वॾी महिरबानी। असलम गोरी साहब आहिनि, JUFA जा सीनियर अॻवान आहिनि, अव्हां जी वॾी महिरबानी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा सीनियर अॻवान आहिनि, अलीपल साहब कानूनदान बि आहिनि, अव्हां जी टिनी महिमाननि जी वॾी महिरबानी। अलीपल साहब, मां तव्हां न ईंदुसि सभ खां पहिरियां त अॼु जेके इस्लामाबाद सेक्रेटरीट में जेका गिरफ़्तारी थी आहे रऊफ़ हसन जी, सम्झो पिया त जेके हिन वक़्तु गिरफ़्तारियूं थियनि पियूं, ऐं पोयनि ॾींहंनि में बि जेके गिरफ़्तारियूं थियूं, कोर्ट मां तव्हांखे रिलीफ मिली पियो वञे किथे न किथे, पर इहे जेके गिरफ़्तारियूं आहिनि, इहो दबाव आहे, प्रेशर आहे, या का ॿी का शइ आहे? अलीपल साहब, कोर्ट जेके इदारा हूंदा आहिनि, कोर्टूं जेके हूंदियूं आहिनि, उन्हनि मां त माण्हुनि खे इहा ई उमेद हूंदी आहे त उते इंसाफ़ मिलंदो। पोइ हिकिड़ी ॿिनि कोर्टनि मां न हूंदो आहे, उते जज कंप्रोमाइज़ करे वेंदो आहे या को सिस्टम हूंदो आहे, पर जनरली असां एज़ अ लॉयर ॾिसूं था त कोर्टनि मां इंसाफ़ मिलंदो आहे। कोर्टूं जीअं ई मथे वेंदियूं आहिनि, हायर कोर्ट्स हूंदियूं आहिनि, जीअं हाई कोर्ट आहे या सुप्रीम कोर्ट आहे, त उहे जज जेके हूंदा आहिनि, उन्हनि खे इन्फ्लुएंस करणु ॾाढो ॾुखियो हूंदो आहे, ऐं उहे जज उन्हनि जो हिकिड़ो कैलिबर हूंदो आहे, ऐं पूरो मुल्क उन्हनि सां बीठो हूंदो आहे, जीअं सुप्रीम कोर्ट जा जज आहिनि, त उते असर रसूख़ घटि हूंदो आहे, तंहिंजे करे रिलीफ तॾहिं मिलंदो आहे। पर जेकॾहिं नंढड़ी कोर्ट हूंदी आहे त उनखे SHO थोरो मैनेज करे वठंदो आहे, जीअं मैजिस्ट्रेटिक कोर्ट आहे या छा आहे। हाणे जेको असांखे रिलीफ मिले पियो, त माना इहो असांजो राइट आहे। हाणे राइट जेको 8 जजनि हींअर PTI खे ॾिनो आहे, इहो PTI हक़ सम्झे थी, इहो को फेवर न आहे। ऐं इन ते आउं सम्झां थो जेके बि जमहूरी पार्टियूं हूंदियूं अंदरूनी या ॿाहिरीं तौर ते न, उहो उनजो केमिकल जेका कंपोज़िशन हूंदी, उहा बि उहे जेकॾहिं जमहूरी हूंदी त उहे चवंदा वाह वाह सुठी ॻाल्हि आहे, ऐं इन जो जेको पीपल्स पार्टी जे हक़ में अहिड़ो फ़ाइदो अचे या नून लीग जे अचे, त आउं सम्झां थो उनजो असीं ख़ुशि थींदासीं त इहो फ़ैसिलो ॾाढो सुठो आयो आहे ऐं इंसाफ़ पसंदी ते आयो आहे। ॾिसो, कोर्टनि में हिकिड़ी ॻाल्हि ॾाढी तव्हांखे सुठी अजीब महसूस थी हूंदी त प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जेको एक्ट थियो, उन खां पोइ 3 ॼणनि जी जेका कमेटी ठही, उन मां 2 जज जेके आहिनि से उन्हनि फ़ैसिलो अलॻि ॾिनो आहे त बाबा
असीं इहे 8 जज 6 ॿिया 2 ही गॾिजी हिननि चयो आहे त PTI जो इहो राइट ठहे थो, जंहिंमें PTI पार्टी बि न आहे, हुकूमत जो इहो एतिराज़ आहे ऐं उहे बि अलॻि थी बीह रहिया आहिनि चीफ जस्टिस खां। चीफ जस्टिस अकेलो थी बीह रहियो आहे, उन जो मक़सदु इहो आहे त हू इंसाफ़ ॾियण जी कोशिशि कनि पिया। हाणे ही जेके गिरफ़्तारियूं थियनि पियूं, तव्हां सम्झो पिया दबाव प्रेशर, इन खे असीं चऊं था इहा हेरासमेंट आहे ऐं इहा हेरासमेंट अॼु जेको आहे सो असांजे सेक्रेटेरिएट ते थी आहे, पर इन खां अॻे तव्हां अॼु मुंहिंजो ट्विटर ॾिसंदव त 15 ॼणनि जा फोटो लॻल आहिनि जेके हर ॿिए ॾींहुं, 3 ॾींहुं, 4थे ॾींहुं, 5 ॾींहुं खजंदा रहिया आहिनि ऐं उहे इन्फोर्स डिसअपियरेंस आहिनि। इन्फोर्स डिसअपियरेंस माना असांखे का ख़बर न आहे त उहे असांजा सोशल एक्टिविस्ट जेके मीडिया हलाइनि था उहे 15 ॼणा हिन वक़्तु किथे आहिनि, उन्हनि जी फैमिलीज़ खे ख़बर न आहे, उनखे वकीलनि ताईं एक्सेस न आहे, उन्हनि खे मैजिस्ट्रेट जे अॻियां पेश नथो पर अलीपल साहब, मीडिया सोशल मीडिया या पार्टी जो बयान करण उन में क़तई नज़र उन में को एतिराज़ या तकलीफ़ न हुजणु खपे, पर स्टेट जे ख़िलाफ़ अहिड़ियूं वीडियो तव्हांजे ट्विटर हैंडल तां, एक्स तां ऐं सोशल मीडिया ते जेके वायरल कयूं पियूं वञनि, पोइ उन में चइजे त किथे न किथे हिकिड़ी प्लानिंग आहे त पाकिस्तान सां दुश्मनी आहे। इहा ठीकु आहे, तव्हां इख़्तिलाफ़ करे सघो था पीपल्स पार्टी सां, JUIFA सां, MQM सां, नून लीग सां, पर जेके मुल्क सां त इख़्तिलाफ़ नथा करे सघो न। जेके तव्हांजे सफ़ुनि में अहिड़ा माण्हू वेठा आहिनि जेके अहिड़ियूं शयूं मवाद जेको आहे उहो शेयर कनि था जंहिंसां किथे न किथे पाकिस्तान खे धक्को रसे थो। मुग़िर साहब, तव्हां चयो त तव्हांजे ट्विटर मतिलबु PTI जे ट्विटर हैंडल तां अहिड़ियूं कहिड़ियूं वीडियोस तव्हां ॿुधायो था उनखे उहे। हाणे तव्हां जेकॾहिं जनरल हिकिड़ी स्टेटमेंट ॾींदव त अहिड़ियूं वीडियोज़ आहिनि जेके पाकिस्तान जे मुख़ालिफ़ आहिनि। फॉर एग्ज़ाम्पल तव्हां पॉइंट आउट करियो, जेकॾहिं तव्हां चओ था त 1971 वारी जेका कमीशन वारी रिपोर्ट वारी जेको ख़ान साहब जो बयानु हो उहो पाकिस्तान जे मुख़ालिफ़त में आहे। ॿियो को आहे त ॿी ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधाए छॾियां त रियासत छा आहे। रियासत को तव्हां मुल्क या रियासत अहिड़ी न आहे जो तव्हां चओ त इनखे क्रिटिसाइज़ नथो करे। रियासत हलाईंदो केरु आहे? रियासत हलाईंदा आहिनि इदारा, हुननि इदारनि में वेठल केरु हूंदो आहे? सुप्रीम कोर्ट में केरु वेठो आहे? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मिलिट्री जो हेड आहे, PM हुनजो आहे, त रियासत बि इदारनि ते मुश्तमिल हूंदी आहे। अलीपल साहब, तव्हां जो त हाफ़्ज़ो मां सम्झा यंग आहियो, मां सम्झा त तव्हां अंडर 30 हूंदव। मूंखे चवण में इहा आर न आहे, हर को चवंदा त उमिरि घटि ई ॿुधायो। मां तव्हांखे 30 सालनि या 28 सालनि जो करे पेश कयां थो हिन महिल सिंध जी मीडिया जे साम्हूं। तव्हांजो हाफ़्ज़ो एॾो कमज़ोर छो आहे? तव्हांजो बानी PTI जॾहिं उन वक़्त जे साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ़ जी नशरियात ते उनजी तक़रीर ते पाबंदी पियो त उहो गदारे वतन आहे ऐं उनजी तक़रीर तव्हां नथा नशर करे सघो, मीडिया खे पिमरा जे थ्रू कंट्रोल करे पियो। त अॼु अगरि अहिड़ी ॻाल्हि थिए थी, तव्हां चओ पिया त इहा ॻाल्हि ई न आहे का, तव्हां अलाए छो इनखे ग़लति था सम्झो, तव्हां प्रूफ ॾियो। अलाए केतिरा वीडियो अहिड़ा आहिनि जेके मुख़्तलिफ़ WhatsApp ग्रुप में, एक्स ते, फेसबुक ते, केतिरनि खे तव्हां ॿुधायो न कहिड़ा आहिनि। आऊं त इन्हनि खे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन थो सम्झां। जेकॾहिं आऊं का बि ॻाल्हि करियां साईं JIU उन वक़्तु जेका नवाज़ शरीफ़ पाबंदी मड़ी उहा हिकिड़ी डिक्टेटरशिप हुई तव्हांजी। जेका नवाज़ शरीफ़ जेका पाबंदी मड़ी इमरान ख़ान, उन वक़्तु पोइ डिक्टेटरशिप हुई तव्हांजी, उहा ग़लती हुई। ऐं जेकॾहिं तव्हां को बि मूंखे मिसाल न ॾींदो ऐं फैक्ट मां मिसाल ॾियां पियो त प्राइम मिनिस्टर साबिक़ वज़ीर आज़म जेके तव्हां ॿाहिरि वञणु ॾिनो, उनजी कंहिं बि तक़रीर ते, कंहिं बि जुमिले ते, कंहिं बि नशरियाती इदारे ते पाबंदी हुई त उनखे तव्हां न पिया ॾेखारे सघियो। तव्हां उन ग़लती खे तस्लीम कयो पिया त जेको तव्हां सां अॼु थिए पियो, कल्ह तव्हां उहो कयो। ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधायां थो त कंहिं बि रियासत जी इहा प्रैक्टिस त कंहिं बि पार्टीअ खे तव्हां ब्लैकलिस्ट करे छॾियो ऐं तव्हां कंहिं बि लीडर खे ईअं करे छॾियो। जेकॾहिं ईअं नवाज़ शरीफ़ सां पास्ट में थियो आहे, जेकॾहिं न थियो आहे, मां तव्हांखे यादि ॾियारायो, थियो आहे ऐं बिल्कुलु ॿुधो, जेकॾहिं थियो आहे त उहा वॾे में वॾी ज़्यादती आहे। बिल्कुलु जेकॾहिं उहो कंहिं कयो आहे त उनजे पोयां ज़रूर ॿिया हथ आहिनि। असीं तॾहिं त चऊं था त जेको माज़ी में जॾहिं तव्हां कयो त उन वक़्तु ॿिया हथ हुआ, हाणे तव्हां सां थिए थो त बि ॿिया हथ आहिनि। मां कादर ख़ान मंदूकल साहब ॾे वेंदुमि। ऐं हमेशह तव्हांजे शो या कंहिं बि शो में जेके बि दोस्त आहिनि उन्हनि खे यादि हूंदो त हमेशह चवंदो रहियो आहियां त जेकॾहिं माज़ी में सभिनी पार्टियुनि खां ग़लतियूं थियूं आहिनि। सर, मां उहा ई ॻाल्हि पियो कयां त तव्हांखे यादि पियो ॾियारां, तव्हां चओ मूंखे रेफरेंस ॾियो, तॾहिं मां तव्हांखे रेफरेंस ॾियो त माज़ी में अवां जी बि डिक्टेटरशिप रही आहे, अवां बि अहिड़ियूं पाबंदियूं मड़ियूं आहिनि जेके अॼु तव्हां साम्हूं त अॻे छो पूरो पोइते छो थियो आहे, हाणे छो तव्हां उनखे जस्टिफाई नथा करे सघो। बिल्कुल जस्टिफाई। कादर खान मंदूकल साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगा सर। एक तो तय है कि सर कहीं ना कहीं कल भी जो है वफाकी वजीर इत्तलात ने कहा कि आर्टिकल 6 पे जिस तरह से वफाकी काबीना का इजलास कल होगा, जिसमें जो है साबिक सदर आरिफ अलवी और कासिम सूरी पे जो है आर्टिकल 6 की बात की जा रही है और इमरान खान और दीगर जितने लोग उसमें वो मजीद भी आएंगे, मगर 2 नाम बड़े अहम हैं। तो
आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिमायत वाक़तन कर चुकी है कि आर्टिकल 6 लगाया जाए और पाबंदी एक सियासी पार्टी पे लगाई जाए? देखिए, पहली बात तो ये है कि पीटीआई ने टीएलपी के ऊपर पाबंदी लगाई पिछली हुकूमत में, तो रिजल्ट क्या निकला? इससे पहले मुख्तलिफ सियासी पार्टियों, मजहबी पार्टियों में पाबंदी लगाई गई, रिजल्ट क्या निकला? जी, मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि हमें सियासी तौर पे मुकाबला करना चाहिए। हमें सियासी मैदान में एक दूसरे के खिलाफ जो बोलना है, एक सियासी हमारा का एक वाज भी है, उस तरह से करना चाहिए। लेकिन मोहतरम अली पल साहब बता रहे वे फॉरवर्ड क्या है, तो वे फॉरवर्ड तो आप खुद नहीं ढूंढ रहे। आज भी आप एम्पायर की उंगली ढूंढ रहे हो, आज भी आप गेट नंबर 4 के ताले की चाबी ढूंढ रहे हो, आज भी आप सियासी पार्टियों, भले आपको पसंद ना हो, आप उनसे बात करने की बजाय आर्मी चीफ से और DGISPR से बात करने के लिए बेताब हो। तो ये सियासी रवैया तो नहीं है, ये वे फॉरवर्ड तो नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको वापस उसी तरह जैसे 2018 में RTI सिस्टम बिठा के आपको हुकूमत के ऊपर बिठा दिया है, आप तो उसी तरह चाह रहे हो। और क्या आप मुझे बताओ, आप पीपल्स पार्टी की 50 साल तारीख देख लें, हमारे कायदीन को शहीद किए, हमसे अलग किया है, कोड़े मारे गए 80,000 से ज्यादा, 600 से ज्यादा हमारे जाले शहीद हुए। हमने जो है ना वो वापस कम बैक किए, हमने जदोजहद किए, सियासी जेलें वगैरह सब हमने काटे, वापस आ गए। तो ये क्या बात है कि आपसे आइन के आर्टिकल 195 सबसेक्शन 1 के तहत जो अदम एतमाद की तहरीक का एक ऑप्शन है, एक कानून मौजूद है, उसके तहत अगर इमरान खान साहब को हटा दिए तो कौन सा तूफान आ गया? क्या बेनजीर भुट्टो शहीद के खिलाफ, क्या शौकत अजीज साहब के खिलाफ, क्या बलूचिस्तान की 2 हुकूमतों के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक नहीं आई? ऐसी क्या बात हो गई? ऐसा कौन सा गलत काम हुआ? और पीपल्स पार्टी ने जो पाकिस्तान किया, दुनिया का तारीखी लॉन्ग मार्च किया, 10 दिन 10 रात, और जो कमिटमेंट थी एंड डी चौक में ऐलान कर दिए अदम एतमाद की तहरीक जमा करने के, जबकि मीडिया ने तनकीद का निशाना भी बनाया। मैं मुख्तलिफ टॉक शो में फेस कर रहा था, मीडिया वाले कहते कि तुम लोग भाग गए। हमने कब नहीं, हम डरने के लिए नहीं आए थे, हमने ऐलान किया अदम एतमाद की तहरीक हमने जमा कर दी, हम घर जा रहे हैं, और वो कामयाबी हो गया पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा। तो सवाल ये है कि आप अभी तक जो गैर जमहूरी या फौजियों के पीछे क्यों दौड़ रहे हो और खुद को कहते हो? मगर कादिर खान मधुकर साहब, आप समझते हैं कि अचकजई साहब को इन्होंने जो सरबराह बनाया था कि मुज़ाकराती जो है तमाम सियासी जमहूरी कुव्वतों से, फोर्सेस से बात करेंगे, जनाब इमरान खान साहब ने उनको मैंडेट दिया था, अचकजई साहब कहां गायब हो गए सीन से? वो यूं गायब हो गए, अचकजई साहब को उन्होंने हरी झंडी दिखा दी है। एक तरफ तो मौलाना साहब को ला के नजारी बात है, मौलाना साहब इससे पहले भी PDM का सरबराह रह चुका है, उन्हीं को सरबराह बनाना था। दूसरी बात यह कि अचकजई साहब ने जब 2-3 बयान दिए कि हम हर जमहूरी पार्टी से बात करने को तैयार है, चाहे पीपल्स पार्टी हो, नून लीग क्यों ना हो, उसके ऊपर इमरान खान साहब ने जेल से बयान दे दिए, हमने हुकूमत के साथ कोई बात नहीं करनी है। आपने एक आदमी को पहले सरबराह बनाया, उसको इख्तियार दिए, और जब उसने कहा कि मैं पीपल्स पार्टी और नून लीग से बात करने को तैयार हूँ, ये हमारा जमहूरी कल्चर है, तो जेल से जवाब बयान आ गया, जी हमने किसी के साथ बात नहीं करनी है। फिर कहते हैं अचकजई साहब खुद बात कर ले। वो खुद कैसे करेंगे? आपने एक एहतियात का सरबराह बना लिया है, तो आप उसको जो एक इख्तियारात है आप अपनी जबान पे कायम रहो। आपने इख्तियारात दे के उस गरीब को जो है ना फिर आपने पीछे धकेल दिया है। तो इसी वजह से मैं ये समझ रहा हूँ कि ये मौलाना साहब को भी लारेले पे दे रहे हैं और ये सारी चीजें कर रहे हैं कि आइए आप हमारे साथ शामिल हो जाए। आप मुझे बताओ, कल तक मौलाना साहब और इनकी पार्टी कितने गलीज अल्फाज से ये नवाजते थे। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, दे रहा है, दुरुस्त है, लेकिन सवाल ये है कि मैं आपके तौर से असलम गोरी साहब मेरे छोटे भाई है, मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ, आप मैंडेट के किसके खिलाफ करें? पंजाब में तो आप एक MP MNA नहीं था, सिंध में तो एक MP MNA नहीं था, बलूचिस्तान में माजी ज्यादा सीटें आपके पास, खुद मेरे आबाई इलाके जोन में आपने सूबाई असम्बली का जो इलेक्शन जीता है 35 साल बाद, आपने कौमी असम्बली का इलेक्शन चमन से जीता है मौलाना साहब ने। तो आप मुझे बताओ, आपका मैंडेट चोर तो PTI है पुख्तनख्वा में, तो आप इनके साथ एहतियात करके आप किसके खिलाफ तहरीक चलाएंगे जिससे आपने मैंडेट चुराए? बिल्कुल, आपने जो सवाल उठाए हैं, मैं असलम गोरी साहब की जानिब जाऊंगा आपकी इजाजत से। मुझे बता दो वजीर, बिल्कुल मैं आपकी इजाजत से एक आखिरी जुमला जी, आप मुझे बता दो, मोहरी साहब फल साहब से पूछे, आप मुझे बताओ वजीरिस्तान में अली वजीर के मुकाबले में तो इमरान खान साहब भी नहीं जीत सकता है, PTI कैसे जीती? तो इलेक्शन कमीशन ने 2 नंबरी किए, पिक एंड चूज किए, मेरे सीट मुस्तफा कमाल को दे दिए,
मुझे फैसल वाडा ने पहले ही बता दिया है। इस तरह पंजाब में 2-4 नून लीग वालों के खिलाफ। जी, मैं असलम गोरी की तरफ जाना चाहूँगा। असलम गोरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सर, एक तो ये बड़ा अहम सवाल जो उठाया है कादर खान मंदूकल साहब ने, वो तो अपनी जगह पे है ही है, मगर सर समझते हैं कि पार्टी पे पाबंदी आयद, आर्टिकल 6 की बात हो रही है, DGISPR की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये तमाम पहलुओं को अगर सामने रखें तो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जा रही है? बहुत शुक्रिया मेरे साहब, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में दिया और मेरे दोस्त बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे। मैं सिर्फ इतना अर्ज करूँगा कि पाकिस्तान में हमने कुछ सीखा नहीं है। आपको याद होगा 1977 में जब भुट्टो साहब के खिलाफ तहरीक चली, उसके बाद जितनी भी उस दौर की सियासी पार्टियां थी 1977 वाली, उन सब से हमने निशान वापस ले लिए। आज तक पीपल्स पार्टी के पास तलवार था, JUI के पास खजूर थी, इस तरह मुख्तलिफ पार्टियों के पास जो निशाना थे वापस किए। यही कुछ आपने, अब हमने वही तजर्बा हमने PTI पे किया, तो वो तजर्बा फिर आपका नाकाम हुआ। इसी तरह जब पाबंदी की बात करते हैं तो भुट्टो साहब के दौर में नेशनल अवामी पार्टी पे पाबंदी लगी थी, तो हैदराबाद उसकी क्या दाखिल रहा, अपना जेलों में रही और यह सब कुछ हुआ। लेकिन क्या अवामी नेशनल पार्टी दोबारा बन के नहीं आ गई? नेशनल अवामी पार्टी अवामी नेशनल पार्टी की सूरत में क्या वो आज नहीं है? उसका वजूद है, वही पीपल्स पार्टी के साथ है, उनका मिलकर चलते भी हैं, गपशप भी करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो जी कोशिश करें कि जो है असलम गोरी साहब जी, तो मैं समझता हूँ ये मामला गलत है, ऐसा नहीं। जो आर्टिकल 6 पे ठीक है जी, तो आर्टिकल 6 तो परवेज मुशर्रफ पे लगा था, उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं होने दिया गया, किसने नहीं होने दिया? अब ये अगर इस तरह से खोलेंगे फाइलें तो बहुत बहुत दूर तक चली जाएगी। चलें, और ये तो ठीक है असलम गोरी साहब, आपने एक तारीख के पस मंजर में आपको ये कहें कि जी आपका मीडिया का प्रोग्राम है और ये फिर आपके लिए मुश्किलात पैदा हो जाए, जैसे हमारे लिए हम तो मैं कादर मंदोखेल साहब बात कर रहे थे, पिछले 3.5 साल भी हमने जब प्रोग्राम रिकॉर्डेड मौलाना साहब के और प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती हुई अचानक बंद हो जाती थी, और इस दौर में भी हमारे साथ यही हो रहा है कि हम बात जलसे में हमारे जलसे नहीं, मगर वही मैं अली पल साहब को याद दिलवा रहा था। अली पल कार साहब कह रहे थे कि मुझे कुछ ऐसा रेफरेंस दे, तो मैंने रेफरेंस के तौर पे बताया कि माजी में जब आपकी हुकूमत थी, आपके वज़रा थे, वज़ीर इत्तलात आपके थे, फवाद चौधरी हो, फिरदौस आशिक अवान हो, मगर उस वक्त भी जो है तमाम सियासी जमातों के साथ इस तरह से ही होता था कि जी उनकी फलां की पिकिंग चूज़ होती थी, फलां एंकर फलां चैनल पे जॉब कर सकेगा, नहीं कर सकेगा, एक तवील लिस्ट दी जाती थी। और अली पल भाई और कादर भाई दोनों बड़े रवादारी की बात करते हैं। इन दोनों को यह कहना चाहिए कि हम मजबूर हैं, ऑर्डर कहीं और से आता है, फैसले कोई और करता है, हमारे आगे मत्थे मार देते हैं, बदनाम हम लोगों को करते हैं। हम तो यही कह रहे हैं और ये इनको मानना चाहिए। उस दौर के जो लोग थे वो ये काम कर रहे थे, इस दौर के लोग ये आज कर रहे हैं। अब मुसीबत ये है कि सियासतदानों ने ठेका उठा लिया है कि गुनाह कोई और करे, बुराई हमने अपने गले में ले ली है, और जब हम अपोजिशन में जाते हैं वही डंडा जो पिछले दौर में PTI के दौर में पीपल्स पार्टी, JUI और मुस्लिम लीग पे चल रहा था, वही डंडा PTI पे चल रहा है। तो ये PTI कह रही है कि नून लीग जुल्म कर रही है, पीपल्स पार्टी कर रही है, और पीपल्स पार्टी और नून लीग JUI कह रही नहीं जी PTI ने ये किया था। मकसद तो ये करने वाले और हैं, हम लोगों ने ठेका उठा लिया है बुराइयां गले में डालने का, सियासतदानों ने। चले, जब तक हम सियासतदान इससे बाहर नहीं आएंगे। और मैं एक बात कादर भाई की बात की मैं थोड़ा सा करना चाह रहा हूँ कि कादर भाई पूरे मुल्क में तब्दीली आई है। आप अपने हल्के की बात करें ना, आपके हल्के में क्या हुआ है? 47 से नहीं जीता है, आप गलत देखें। मगर उसने सवाल उठाया है असलम गोरी साहब, कादर खान मंदूखेल ने बड़ा सवाल रखा है कि आपके साथ रिंगिंग दो हाथ किया किसने? देखिए, मैं अक्सर प्रोग्राम में ये बात कह चुका हूँ कि हमारे कश्मीर, कानकोट और शिकारपुर के हल्के आप खोल लें, आपको पता चल जाएगा, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। जहां तक रह गया बलूचिस्तान और KPK की सूरत हाल है, वो भी आपके सामने किसी छुपी नहीं है। मैं पंजाब हल्के भी आपको देता हूँ, मैं थोड़े थोड़े हल्के दूंगा, सिंध में 4 पेज दूंगा, पंजाब में 4 पेज बता दें, आप खोल लें, आपके सामने आ जाएगा। और यहाँ तो सब लोग कहते हैं कि इस वक्त असेंबलियां ही 47 पे है, और यही प्रॉब्लम है। DGISPR आज जो मैं कर रहे थे, जो मैसेज फॉर्म को दे रहे थे, हम तो ये सुनते आ रहे हैं ना आज से थोड़ी, जब से ज़ियाउल हक साहब इक़्तिदार में आए, फिर उसके बाद ये सारा खेल चलता रहा। हमने कभी MRT बनाई, हमने कुछ, हमने कोड़े भी खाए, हमने जेलें भी देखी, हमने दाल। और इस आप पख्तूनख्वा में कौन कौन सल के जीते वो भी तो बताओ PTI को।
नहीं, बात पीटीआई की नहीं है। हमारा ना पीटीआई से गिला है, ना पीपल्स पार्टी से गिला है, ना हमारा नून लीग से गिला है। आपने सिंध के हल्के गिनवा दिए ना, जरा पख्तूनख्वा के भी गिनवा दिया, मुझे पता है आप जीते हुए थे। पख्तूनख्वा का मैं हल्का बताता हूँ, जहाँ अली अमीन गंडापुर साहब डेरा इस्माइल खां से एमएनए बने, वहां नीचे की तीनों सूबाई असेंबली सीटों पे जेयूआई का वोट 1 लाख के करीब है, और ऊपर मौलाना फजल रहमान को उसी सीट पे ऊपर वोट उनको 60,000 दिया गया है। सही। मगर यहाँ पर आज जो बात हो रही है, अलीपल साहब मैं आपकी जाने मांगूंगा। सर हिकिड़ो त तय आहे त पाकिस्तान में जेका सियासत इंतकामी सियासत आहे उहा त आहे ई आहे, पर इन सां गॾोगॾु हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे, मां जंहिंमहिल अव्हां सां बि ॻाल्हायां पियो त शायदि मूंखे तव्हांजी लोकेशन जी बि ख़बर न हूंदी, अव्हां किथे आहियो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ वाकई जेका जेको अव्हां जी सीनियर क़यादत चए पई वफ़ादारियूं तब्दील करायूं थियूं वञनि, त कहिड़े हंधों ॻाल्हि अचे पई, केरु प्रेशर पियो ॾे, केरु पियो चवे, ऐं वरी अहिड़ी रीति वरी साॻी विफ़ाक़ी हुकूमत उहा चवे पई असांखे ॾसियो त सही तव्हांजी वफ़ादारियूं तब्दील कराए केरु थो, पीपल्स पार्टी चवे थी असां ॾे अचो, नून लीग चए थी असां ॾे अचो, चवे केरु पियो? देखिए, मैं बग़ैर साहब उर्दू में जी जो हमारे दोनों सीनियर हैं इनको मैं जवाब देना चाहता हूँ। कादिर मंदूखेल साहब और असलम गौरी साहब, आइए हम खुलकर बात करते हैं ना, ये छुप छुपाने से कुछ नहीं होगा। आपके रवैये से मुझे डेमोक्रेसी झलकती नजर आ रही है कि आप उसके प्रोपोनेंट है ना, सपोर्टर। रिक्वेस्ट है वजीरिस्तान से स्टार्ट करें। जी सर, वजीरिस्तान से स्टार्ट करें मेरे भाई। मैं सर अली वजीर पीटीएम के मुकाबले में आपके कैंडिडेट जीते हुए थे कि नहीं? जी, मैं खुलकर बात ये करता हूं कि जो मंदूखेल साहब ने कहा कि हमने तो कुछ नहीं किया, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए हैं। मंदूखेल साहब ऑनेस्ट। सर आपकी ऑडियो ब्लॉक हो गई, ब्रेक, ऑडियो ब्रेक हो गई है उनकी। कोशिश, हाँ तो फ़ौरन टेलीफोन पे ले लें, देखें, कोशिश करें तो वो फ़ोन पे आ जाएं दोबारा, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी आ सके। आप जमहूरियत पसंद हैं असलम गौरी साहब, आप अपने दिल पे हाथ रख के फैसला करें कि ये जो बाप पार्टी है या एमक्यूएम है, इनको किसने कहा था। और जो सिंध हाउस में मंडी लगी थी, अगर ये मंडी नहीं होती तो हमें पीपल्स पार्टी से कोई शिकायत नहीं होती, हमें मंदूखेल साहब से इस वक्त मुझे कोई शिकायत नहीं होती। मुझे फकत शिकायत ये है कि आपने लोगों को सिंध हाउस में जिस तरह ले गए, इससे सिंध का जो मैं एक सिंधी हूँ, यंग सिंधी हूँ, मुझे बड़ा दुख हुआ कि सिंध हाउस इस तरह मिसयूज क्यों हो रहा है। इसका आप जरूर जवाब दीजिएगा कि आसिफ जरदारी साहब को आपने कहना चाहिए था कि सिंध हाउस को हमने मिसयूज नहीं करना। अब आपके सामने है कि प्रैक्टिस जो आपने इस्तेमाल की, तो उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू थी नो कॉन्फिडेंस की, वो कुछ नहीं रही। अब आते हैं, मैं दूसरी चीज पे आता हूं। मौलाना साहब, अगर हम इतनी रिजिड पार्टी होते तो आपसे तो हमारी ये पीपल्स पार्टी और पीटीआई की इतनी गाली गलौच और दुश्मनी वाला नहीं है, जितना नवाज शरीफ साहब और बेनजीर साहिबा का आपस में था, इतना तो नहीं है। जो कह रहे थे कि मैं घसीटूंगा, ये आप आपस में मिल गए, तो हमने भी जो है वो गले लगा लिया जो है उनको कि जमहूरियत की खातिर हम भी मिल जाते हैं। तो ये हमें ताने नहीं दिए जाए। अगर आप रियली जमहूरी लोग हैं, वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अच्छी बात है, साबित हो गया कि हम रिजिड नहीं है। वो अप्रिशिएट कर रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब के साथ बैठ सकते हैं तो दीगर लोगों के साथ भी बैठे गए हैं, और हम जो है वो अलीपल साहब वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, अगर आप मौलाना साहब के साथ बैठ सकते हैं तो दीगर जमातों के साथ भी बैठ जाए। देखें, ये हमने साबित कर दिया हम नहीं है। अब मौलाना साहब जो आए और उन्होंने ये शिकायतें जो अभी मौलाना साहब कर रहे हैं ना, ये शिकायतें मौलाना साहब किसी से नहीं कर रहे। मैं जाती तौर पे बताता हूं, आप नाराज नहीं होइएगा असलम गौरी साहब, मौलाना साहब ये शिकायत एस्टेब्लिशमेंट से कर रहे हैं। और अब भले आप सोचिएगा जाके मेरे सामने टीवी पे, आप ये ना माने, क्योंकि पाकिस्तान का हर सियासतदान यही करता है। तो इमरान खान साहब जो इस वक्त अंदर हैं और उनको जो जिस डेथ सेल में रखा गया है, उनकी एक ही प्ली है ना इस वक्त कि जी इन्होंने मेरा कंधा इस्तेमाल किया 2018 से लेकर 2024 तक, पीपल्स पार्टी का पहले किया। आओ अब हम अपने कंधे बचाएं, मंदूखेल साहब, असलम गौरी साहब, अलीपल साहब साथ हो जाएं और एस्टेब्लिशमेंट को एक आईना दिखाएं कि ये पाकिस्तान आगे नहीं चल सकेगा। मैं आपको एक बात बताता हूं, मंदूखेल साहब की सीट का ऑनेस्टली मुझे दिली तौर पे, जाती तौर पे दुख। सर वो तो दुख करिएगा, मगर मंदूखेल साहब जो बंदा आया है की बजाय मैं मंदूखेल साहब की तरफ जाऊं, मेरा भी सवाल। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं कि पीपल्स पार्टी का उन्होंने 5 सीटें और हमारी वाली देकर
मंदू खैल साहब वाली सीट ले ली है तो पीपल्स पार्टी के पास वो लेजिटिमेसी नहीं है कि वो बात कर सके उस पर। चले, मैं कहीं से चोरी करता हूँ और मेरी चीज चोरी हो जाए तो मैं पुलिस के पास कैसे जाऊंगा? ठीक है, तो पीपल्स पार्टी भी अपनी लेजिटिमेसी, मगर अलीपल साहब आप हमेशा माजी में लेके जाते हैं कि बाग पार्टी किसने बनाई, एमक्यूएम को कौन लेके आया, आपकी सीट तो फिर सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है तो उस वक्त जब आप इक्तिदार में तो बाग पार्टी कहां से आई, एमक्यूएम कहां से आई? मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मैं एक अहम बात कहने जा रहा हूं जी, वो ये कि मंदू खैल साहब की सीट चोरी हो गई। हमारी 20 सीटें कराची से, दो हैदराबाद की नेशनल असेंबली की 22 सीटें, कोई छोटी बात नहीं है, वो चोरी हो गई हैं। आइए मिलके आप रेफरेंस क्यों नहीं दाखिल करते? हमने रेफरेंस दाखिल किया। चले सर, मुझे शामिल करने दें, रेफरेंस दाखिल मंदू करें खैल या साहब सपोर्ट करें, इंडिविजुअल रिस्पांस करें इस पे। कर सकेंगे मंदू खैल साहब? आप नहीं कर सकेंगे क्योंकि ये 5 सीटें पहले ही पीपल्स पार्टी के जो है वो उसमें पड़ी हुई हैं हमारी चोरी की। ये मैंने बात दिल खोल कर बात कही है सर। अब अगर दिल खोल कर सुनिएगा वो क्या कह रहे हैं, दिल खोल कर सुनिएगा सर। 18 में ये हुआ, 2013 में ये हुआ, भाई आज का नौजवान जो 2024 का है। जी जनाब मंदू खैल साहब जी, देखिए पहली बात तो ये, मैं एक लाइन कंप्लीट करना चाह रहा था मंदू खैल साहब। आज का 2024 का नौजवान बांग्लादेशी नौजवान की तरह कहता है कि मुझे अपना हिसाब दो, आप मुझे 2013 में ना छुपाओ, 2018 में नहीं, आज का हिसाब दो कि ये चोरी क्यों हुई है। अब आप जी मुलाहिजा फरमाएं। शुक्रिया जनाब। पहली बात तो ये कि देखिए मेरे सीट पीपल्स पार्टी ने 33 साल बाद जीती है, और जब मैंने ये पीडीएम से जीती, पूरे पीडीएम का कैंडिडेट थे जो मौलाना साहब की पार्टी भी उसके साथ ही मुफ्ता इस्माइल के साथ, और वहां पीटीआई को 6ठे नंबर पे हमने भेजा। नंबर 1 बात, आप मुझे बता दो पीपल्स पार्टी अपना 33 साल बाद जीते हुए सीट को कैसे लूज करेगी? ठीक है। दूसरी बात ये कि मैं तो नाम बता रहा हूं मीडिया के ऊपर, फैसल वाडा साहब ने मुझे इलेक्शन से पहले बता दिए ये सीट आपको नहीं मिल सकती है, मुस्तफा कमाल को दे दी गई है। ठीक है। उसके बावजूद जब मैंने वो इलेक्शन कमीशन का और ये सिस्टम को जो मैंने सरे बाजार नंगा किया है वो दुनिया ने देख ली है, इंटरनेशनल मीडिया ने उसको हाईलाइट किया, सबको पता है। दूसरी बात मोहतरम, जब आप कह रहे कि एमक्यूएम और बाप पार्टी आपके पास कैसे आ गई, तो जैसे आपके पास आ गई सर हमारे पास आ गई। जी मैं भी वही कह रहा था इनसे, मैंने कहा माजी में आपके पास कैसे आई थी? अच्छा, उसके बाद सिंध हाउस की बात करें, मैं सिंध हाउस में मौजूद था, मैंने था सिंध हाउस में मौजूद था। सिंध हाउस में जो हमारी इत्यादियों की मीटिंग थी, इसमें बिल्कुल आपकी बात सही है कि पीटीआई के एमएनए आए थे जिसको आप बागी कहते हो, और उस एमएनए में जो सर फहरिस्त था नूर आलम खान साहब जो इस वक्त मौलाना साहब की पार्टी के एमएनए हैं, और उसने कुरान पे हाथ रख के बोला कि मैंने न 1 रुपए लिया न मैं किसी दबाव में। याद है वो आपकी मीडिया को सबको हमने अंदर आने दिए, एक एक आदमी से उसने इंटरव्यू लिए। नंबर 1 बात, मगर उसके बावजूद मैं आपको उर्दू से बैठा हूं, अल्फिया कह रहा हूं, नूर आलम खान समेत किसी भी आपके पीटीआई के मेंबर ने हमें वोट नहीं दिया, क्योंकि हमारे पास 175 ऑलरेडी मौजूद है, हमें चाहिए थे 172। एक कौम ने आया सादी को स्पीकर बना दी, 174 वोट हमें डाले गए और एक भी वोट आपका नहीं है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, अगर आप ये साबित करें कि आपका एक वोट हमें डला है, खुदा के कसम कभी जिंदगी में सियासत का नाम नहीं लूंगा। लेकिन सवाल ये है कि जब ये सारे लोग आपसे नाराज थे और वो बागी हो गए, फिर भी हमने उसको वोट नहीं लिया है, तो आप अपने अंडे संभाल के रखते। आपने सबको नाराज किए, अमेरिका से आए हुए वो क्या नाम था आपका, वजीर इत्तलात और फिरदौस आशिकोन, इन लोगों को जब आप सामने लाए तो आपके जो जेन्युइन कारकुन थे वो आपसे नाराज हो गए। जैसा आजकल जो है ना वो शराफजल मरवत जिसने पार्टी को उठाया, कोई मर्द जो है ना मैदान में उसे सारे आपकी छुपे हुए थे, उस बंदे को किसी सरकारी एनओसी की जरूरत नहीं थी, उसने पूरे पाकिस्तान में जलसे किए, उसको भी उठा के आप लोगों ने बाहर फेंक दिए। आपकी जो क़यादत है उसकी वजह ये कि आपके उमर अयूब के सुसर को वहां उसको हरा दिए, उसने काफली का सलीम सैफुल्लाह को जरा पता कर ले, वो उसमें वो उसे बदला ले रहे थे। सवाल ये है, आप जो बात करें कि हाँ ये इकट्ठे हो जाए, हम तो आपको ऑफर कर रहे हैं, इलेक्शन के बाद भी खुर्शीद शाह साहब के जरिए आपको ऑफर किए, आप तो एम्पायर की उंगली ढूंढ रहे हैं। आज मेरे साथ केटीएन के फ्लोर पे मेरे साथ वादा करे, मैं अपनी पार्टी से बात करूं, आइए पीटीआई और पीपल्स पार्टी मिलके, जमीयत मिलके हम एक मुआहदा करते, जैसे पहले मिसाकी जमहूरियत के तर्ज पे आप अपनी कंडीशन बता दें कि कभी हम इस्टेब्लिशमेंट का सहारा नहीं लेंगे, बात कर ले। मैं चैलेंज करता हूं और मैं मुझे बड़ी बात आपने साहब 1 मिनट दें, मुझे 60 सेकंड्स दें,
मंदू खैल साहब ने बहुत अहम चीज उठाई है, और मैं गौरी साहब से इजाजत लेता हूं, आपसे मंदू खैल साहब को मैं थोड़ा जवाब दे दूं। मंदू खैल साहब कहते हैं कि आपके जो एमएनएस थे वो बिल्कुल उठा के हम उनको ले आए थे सिंध हाउस में, और फिर हमने सहाफियों को बुलाया, 1-2 दिन के बाद उनसे इंटरव्यू करवाए। ये बिल्कुल इसी तरह से है जिस तरह डाकू मुगवी को उठा के ले जाते हैं। वो कहते हैं पुलिस ने मुझे, लेकिन फिर भी हमने वोट नहीं लिया ना उसका। नहीं मंदू खैल साहब, मेरी पॉइंट सुन लें। मैं मान रहा हूं, लेकिन हमने उठा के नहीं लाया, लेकिन उसको वोट फिर मंदू खैल साहब मेरी पॉइंट सुन लें। 175 का आप उस मैं उसमें जाता ही नहीं हूं। आप उस प्रैक्टिस को ही कंडेम नहीं करते। जमहूरियत तो इससे झलकती है कि मैं एक प्रैक्टिस, ये टेम्पो होता है पॉलिटिक्स में। मैं आज शहबाज शरीफ के 4 लोग उठवा के और कहूं कि वो गुम हो गए, अली तो पल साहब वो कह रहे हैं कि सिंध हाउस में वो जब आए, और उस वक्त मुझे भी पता है, मैंने बीइंग जर्नलिस्ट मैंने भी प्रोग्राम किया, जिन लोगों को बिठाया गया था उनको मीडिया, डॉक्टर आमिर याकत भी थे, मरहूम सब लोग थे के सामने, और उन्होंने फिर मीडिया ने जो है वीडियो भी चलाई, फुटेजेस भी चलाए, मगर वो कह रहे हैं कि हमने किसी से कुरान पे हाथ रख के भी बात की उन्होंने, मगर किसी से वोट नहीं दिया। मगर उससे कतई नजर इस बहस में जाने से उन्होंने जो आपसे बड़ी ऑफर कर दी है मंदू खैल साहब ने कि आप बैठे और हमारे साथ उसी तरह उनकी ऑफर के मैं सदके जाऊं, वो बड़ी अच्छी ऑफर है, लेकिन मैं तो देखूंगा कि उस ऑफर के पीछे जो मैं सवाल उठा रहा हूं उसको मंदू खैल साहब कैसे जवाब दे रहे हैं। आपने पहला सवाल तो ये है कि हम जिस पे हमारी हुकूमत खड़ी थी, बाप पार्टी, वो आप कह रहे हैं कि जी वो तो जिनके हैं उनके हैं। हमें पता चल गया 2018 में कि ये उनके हैं। आपको भी आप इतने मासूम थे, आपको पहले नहीं पता था? आप इतने मासूम थे, आपको पता नहीं था? आपसे मुराद यानी कि खान साहब को ये पता नहीं था कि वो आपके हैं? नहीं है, ये मानता हूं। अब हम इस पे आते हैं कि मंदू खैल साहब अपनी लीडरशिप से बात करेंगे, मैं अपनी लीडरशिप से, और गौरी साहब अपनी लीडरशिप से। एक चीज पे हम खड़े होंगे कि मीसा के जमहूरियत को हम इंप्लीमेंट करते हैं। उस मीसा के जमहूरियत के 2 ही नुक्ते अहम हैं। उस मीसा के जमहूरियत के 2 ही नुक्ते अहम हैं, ना एस्टेब्लिशमेंट का साथ देना है, ना एस्टेब्लिशमेंट के सपोर्ट पे आई हुई हुकूमत का। आइए इंप्लीमेंट करते हैं। उसमें तो इमरान खान का कुछ ना जाए, उसमें तो नवाज शरीफ और उसका मीसा की जमहूरियत है ना। आज मैं ऑफर कर रहा हूं, आज इंडियन के तौर से आइए कल रात फिर प्रोग्राम कर ले। आप क़यादत से बात कर रहे हैं, मैं बात करता हूं, कल रात फिर रख ले प्रोग्राम। मतलब समझते हैं मंदू खैल साहब उसका, मतलब समझते हैं ना आप उसका। वो तो कह रहे हैं कि मैं ऑफर, वो तो कह रहे हैं मैं अपनी क़यादत से बात कर लेता हूँ। कल तक आपको टाइम नहीं मिला, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या चीज होने जा रही है। मैं आपको बताता हूँ क्या चीज होने जा रही है। पीटीआई जो वो नून लीग है, मैं तो उसको समझता हूँ कि वो गाय है, उसको वो दिमाग उसको समझ नहीं आता। और मैं समझता हूँ कि ये अली पल साहब आप अच्छे लॉयर हैं, अच्छे कानूनदान हैं, पॉइंट टू पॉइंट चलें, टाइम भी कम है। वो ऑफर दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कल प्रोग्राम रख लें, परसों रख लें। मेरी ऑफर है, मैं अपनी पार्टी से बात कर लेता हूं, अपनी क़यादत से बात कर लें, एग्री हो जाए, बात खत्म हो गई। सर बात ये है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई खड़ा नहीं होगा। एस्टेब्लिशमेंट की वो क्या कह रहे हैं सर? वो भी तो यही कह रहे हैं आपको। ठीक है, ऐसा है तो ये कराएं अपना। आप इख्तियार लेके अपनी पार्टी से कल शाम को प्रोग्राम करते हैं, आ जाओ। मुगारिब साहब, मैं तो 2 बुखला के बीच में हूँ। नहीं सर, वो एक बहस छिड़ गई है ना, वो एग्री कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। लीगल के सिवा इखलाकी पॉइंट भी उठा रहा हूँ। जी नहीं, उस पे क्या होगा रद्द-ए-अमल? अली पल साहब, आप समझते हैं कि आपकी क़यादत इस ऑफर पे खड़ी होगी? सवाल ये पैदा होता है अली पल साहब, आपकी क़यादत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक एमएनए ने जो आपको ऑफर दी है कादर खान मंदू खैल साहब ने, उस पे आपके खड़ी होगी? वो बड़े होशियार आदमी है, वो बड़े होशियार आदमी है, लेकिन मेरी बात सुन ले। प्रेस क्लब में कराची में मंदू खैल साहब, एक बात, कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मेरी बात सुन ले। पीटीआई और पीपल्स पार्टी एक मुआहिदा करती है, ऐड करेगी कि हम एस्टेब्लिशमेंट का साथ नहीं देंगे और बिल्कुल जमहूरी पार्टी बन के चलेंगे। जी, शर्तें नहीं मानते हैं, ये याद रखना। अली पल साहब, पुरानी बातें ये होगा इस तरह, आगे बढ़े होगा ये जो आप कह रहे हैं, लेकिन होगा किस तरह वो मैं बताता हूं आपको किस तरह होगा। सर आप पहले तो अगर और मगर को छोड़ दें, पहले ये बात कर रहे हैं कि आप एग्री हैं इस ऑफर पे। गौरी साहब भी अमीन बैठे हुए हैं, गौरी साहब अमीन बैठे हुए हैं कि मीसा के जमहूरियत को अमल दरामद अभी से करना है, आज से। उसकी बेस पे जो 47 की हुकूमत है वो खत्म होनी चाहिए। अरे सर, पीपी एक शहीदों की पार्टी है। देखें, वो आपने जो पहले बात की उस पे तो आप पहले उस बात पे तो एग्री हो। मेरी बात सुन ले, पीपल्स पार्टी तो शहीदों की पार्टी है।
उसको बाप पार्टी नहीं बनना चाहिए, एमकेएम नहीं बनना चाहिए। वो आज ही अपनी सपोर्ट बिल्कुल जमहूरी पार्टी है, रिवर्स करे, वो आज ही अपनी पुरानी सपोर्ट जमहूरी रिवर्स पार्टी करे, है। कल हम हमने पीपल्स पार्टी साथ कुर्बानियां दी बैठे हैं। होंगे। चलें, मगर आप प्रेस क्लब में टाइम रखें। मगर आप एग्री नहीं है इस बात पे, बैठने के लिए तैयार नहीं है। मधुखेल साहब मैंने अपना पॉइंट बताया है। आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कल। सर कल मैंने प्रेस पॉइंट जो कॉन्फ्रेंस बताया करते कि हैं पहले कि 47 हुकूमत को पीपल्स गिरना पार्टी होगा। और पीटीआई एक साथ लेके जमहूरी जद्दोजहद करेगी। कल आ जाओ कराची प्रेस क्लब में, अपने लोगों को ले आए। सर मैं नहीं, अपने कल नहीं, क़यादत से परसों। बात करता हूँ, कल- बैठते हैं कल। सर परसों मधुखेल साहब, परसों, क्योंकि कितने बजे पहले सर, कितने 47 बजे? हुकूमत गिरनी होगी, पहले ये गिरे, हाँ, कितने फिर हम बजे? बैठेंगे। ऐसे कितने तो बजे नहीं सर? कि परसों आप एक कितने आदमी बजे को करेंगे? बात कर रहे हैं, दूसरा हमारे साथ आप बैठे। शर्तें नहीं रखे, नहीं, आप शर्तें नहीं रखे। आप हमारे परसों साथ कितने बजे बात प्रेस करते कॉन्फ्रेंस हैं, करेंगे अल्लाह ये निकाल बताएं देगा। सिर्फ। जब ये 47 एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत की का साथ छोड़ देंगे, वो गिर जाएगी, मेरा वाह, वादा वाह, है। वाह। ये तो आप सियासत कर रहे हैं आप। चले मैं तो गोरी कैसे साहब की सर तरफ जाऊं, 47 कोई के हल साथ भी रहेंगे और हल नहीं हमारे निकला। साथ ये प्रेस शर्त नहीं कॉन्फ्रेंस मानेंगे। गोरी करेंगे। साहब, गोरी साहब ये कोई हल नहीं निकल रहा। वाइंड अप की तरफ नहीं, कहा जा रहा है मुझे, 47 के ये साथ हल भी नहीं निकल रहेंगे रहा। और हमारे साथ भी मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। फिर असलम आप गोरी कहेंगे साहब, ये इमरान आप खान समझते हैं साहब कि को कादर भी खान याद मधुखेल साहब ने बड़ी ऑफर की थी, बड़ी अच्छी ऑफर है, मगर अगर और मगर से वो जो है सहारा ले रहे हैं हमारे जो है अलीपल साहब। बात तो इस सर, पे ये ऐसी होनी उसूली चाहिए थी बात कि है। अगर और मगर को मुगरी छोड़ते साहब- हुए बैठ जाते। गोरी साहब, ये अगर मधुखेल साहब दिल से सोचें और अपना गोरी साहब। असलम साहब, गोरी साहब, तो ये सच्ची बात है दिल से भी कि सोच ये रहा हूं, बंदा हमारा निकाल दें। यही है। बेफिक्र हो जाओ। गोरी साहब हमारी पार्टी जी। का मौकफ भी गोरी यही साहब। है और बिल्कुल हम इसी मौकफ पे मौलाना साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा लें, मौलाना के जलसे की तस्वीरें उठा लें। मेरी पार्टी का मौकफ भी यही है। हम जी। ना पीटीआई को गिला देते हैं, ना पीपल्स पार्टी को गिला देते हैं, ना नून लीग को गिला देते हैं। हम समझते हैं ये सारे इंतखाबात में जो हो रहा है, जो कुछ भी हुआ है, इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट है और वही गुनाहगार है। जी 2018 में जो कुछ हुआ था उसको इतना वाज़ेह नहीं था, इस दफा तो बिल्कुल ओपनली सब कुछ हुआ है और हर किसी को पता है। ठीक है। तो इसलिए हम ये इस बात पे तो ये सोचने और पूछने की हमें ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल, मेरी पार्टी का ये एक मौक़िफ़ है और मैंने पहले भी दोस्तों से यही कहा था कि मुझे किसी पार्टी से गिला नहीं है, इसलिए कि मैं तो हर सूबे में मेरे साथ यही हुआ है और उसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट है और उसमें बहुत सी चीज़ें जो मैं शायद टीवी पर ना कह सकूँ। और आज भी मैं ये कहता हूँ, जो कुछ इस वक्त केपीके में हो रहा है, जो बन्नू में हो रहा है, जो भी हो रहा है, खुदा के लिए सियासतदान अपने गले में ना डालें। जो फैसले अवाम है, अवाम कल बन्नू में खड़े हो गए हैं। आपने देखा है कोई भी पार्टी, इवन अगर पीटीआई के लोग भी उसमें शामिल थे, शायद पीपल्स पार्टी और नून लीग के अलावा तकरीबन तमाम पार्टियों के लोग उसमें शामिल थे और अवाम अमन के लिए खड़े हो गए हैं। ठीक है। अवाम अमन के लिए खड़े होने का मतलब पीटीआई के लोग अगर उसमें थे तो अपने हुकूमत के खिलाफ नहीं खड़े हुए थे, वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो ये सारी सूरतें बहुत खौफनाक और खतरनाक होती जा रही है। हमें थोड़ा सा मुल्क के लिए सोचना होगा। सर अब आज मेरे भाई कयादत को फैसला करना पड़ेगा, तमाम कयादत को फैसला करना पड़ेगा, मगर वही वाली बात आ रही है घूम फिर के कि कयादत। सबसे बड़ी बात यह है कि हर बंदे को, हर अदारे को अपने सर, अपने मैं दायरा तो काम में गोरी रहना साहब होगा। और मंदुखेल साहब, अगर जब खुदा न तक खास्ता हर आपसे दायरा कोई अपने अपने दायरे में आपको नहीं कोई रहेगा। अगर गिरफ्तार आके करे ना, मैं पीटीआई का होने के बावजूद भी सबसे पहले तो मैं मजम्मत चले। करूंगा कि ये क्यों छापा पड़ा है मंदुखेल साहब के ऑफिस पे, असलम गोरी साहब के। सर टाइम की कमी की वजह से मैं आपसे तीनों मेहमानों से माजरत करूंगा क्योंकि अली गोल साहब, हमने तो अली पल साहब, हमने तो कोड़े भी खाए हैं एमआरडी के, हमने सब कुछ सर देखा है। वो तो माजी है, लेकिन अब नई फसल उगानी होगी, अब पुरानी फसल तो कट चुकी ना। असलम गोरी साहब आप सही कह रहे हैं कि इस वक्त कयादत को बैठना पड़ेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUFA, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, MQM और नून लीग की कयादत को बैठना पड़ेगा। सारी कयादत को मिलकर इस पाकिस्तान को इस मुश्किल घड़ी से निकालना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि बांग्लादेश की तरह जो सड़कों पे इस वक्त लोग निकले हुए हैं, खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान की अवाम बिजली से, महंगाई से तंग आके अगर ऐसी सड़कों पे निकल आती है तो उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होगा। आफ्ताब मुगरी को इजाजत दीजिए। बात ये अल्लाह हाफिज।